माइंड मेकर्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं धीरज कुमार और आज हम बात करेंगे पिछले 9 सालों में मोदी सरकार द्वारा डिफेंस सेक्टर में किए गए काम के बारे में। पिछले 9 सालों में भारतीय सुरक्षा प्रणाली ने अपने क्षेत्र में उल्लेखनीय बदलाव देखा है, जो कि मोदी सरकार की असरदार नीतियों का नतीजा है, जिसमें से मेक इन इंडिया अभियान इस सेक्टर में काफी सफल साबित हुई है। हालांकि डिफेंस सेक्टर में लगातार हो रहे पॉलिसी में बदलाव को लेकर भारत की हमेशा से यही मंशा रही है कि इस क्षेत्र में उपयोग में आने वाले सभी हथियारों को भारत में ही डिजाइन और डेवलप किया जाए, और इसके लिए सरकार के द्वारा पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर भी उपलब्ध कराए गए हैं, और जिसका परिणाम है कि भारत डिफेंस के क्षेत्र में कई एडवांस आर्टिलरी सिस्टम, सबमरीन्स, कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, मिसाइल सिस्टम और विभिन्न प्रकार के हथियारों को निर्माण कर चुका है। और यहाँ तक कि इसके वेपन सिस्टम इतने प्रभावशाली हैं कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी इसकी मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिसके कारण इसके डिफेंस एक्सपोर्ट्स में भी बीते 5 सालों में काफी इजाफा देखने को मिला है। हालांकि भारत के द्वारा सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरने वाला वेपन सिस्टम ब्रह्मोस मिसाइल रहा है, जिसे पिछले महीने ही भारत ने पूर्ण रूप से स्वदेश निर्मित इस मिसाइल का सफल टेस्ट फायरिंग संपन्न किया है। इसके अलावा भारत ने स्वदेश निर्मित बैलिस्टिक मिसाइल भी अपने डिफेंस सिस्टम में शामिल किया है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए भारत के द्वारा सरफेस टू एयर मिसाइल भी विकसित किया गया है, जिसमें बराक 8 शामिल है। अब भारत उन एलिट देशों की कतार में शामिल हो गया है जिन्होंने अपने खुद के बैलिस्टिक मिसाइल डेवलप किए हैं। हालांकि भारत के द्वारा पिछले दिनों ही सी बेस्ड इंटरसेप्टर मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया जा चुका है। सिर्फ डिफेंस में ही नहीं, बल्कि भारत मिशन शक्ति अभियान के तहत एंटी सैटेलाइट वेपन टेस्ट को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित भी किया जा चुका है, जिसमें 3 अन्य देश भी शामिल थे, और इन देशों की सूची में अमेरिका, रूस और चीन आते हैं। भारत के मिसाइल प्रोग्राम के बारे में बात की जाए तो इस क्षेत्र में भी भारत ने कई कीर्तिमान स्थापित किया है। जैसे भारत के द्वारा एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का सफल टेस्टिंग किया जा चुका है, जबकि अस्त्र BVRAM मिसाइल से लेकर हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल तक विकसित किया जा चुका है। डिफेंस एंड एरोस्पेस के क्षेत्र में भारत के द्वारा तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट ने भी काफी सुर्खियां बटोरी हैं, और इस एयरक्राफ्ट के निर्माण को लेकर भारत सरकार ने अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को एक्सपैंड करना शुरू कर दिया है। वहीं भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट के आंकड़े की बात की जाए तो वित्तीय वर्ष 2022-2023 में ये आंकड़ा 15,920 करोड़ रुपए का रहा था, जो कि इस क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इसके अलावा डिफेंस के क्षेत्र में भारत सरकार ने कई और बोल्ड स्टेप्स लिए हैं, और इनमें शामिल हैं अग्निपथ स्कीम, जिसके तहत अग्निवीरों को भारतीय सेना में बहाली की जा रही है। हालांकि इस स्कीम को लेकर पूरे देश भर में विद्रोह भी हुआ था, लेकिन इस शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत अग्निपथ स्कीम के अंतर्गत सभी अग्निवीरों को अनेक सुविधाएं दी जा रही हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत ने डिफेंस के क्षेत्र में जबरदस्त काम किया है, जो कि कई देशों के लिए एक प्रेरणा का विषय बनती है। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।